वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग हमेशा किसी न किसी चीज से भरा रहता है, फोन की नोटिफिकेशंस, ऑफिस या कॉलेज का प्रेशर, सोशल मीडिया और दिन खत्म होने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ खास किया ही नहीं, तो यकीन मानिए समस्या आपकी इंटेलिजेंस नहीं है। समस्या है कि आज की दुनिया आपके दिमाग से उससे कहीं ज्यादा उम्मीद कर रही है जितनी उसके लिए प्रकृति ने तैयारी की थी। और यही बात न्यूरोसाइंटिस्ट डैनियल जे लेविटन अपनी प्रसिद्ध किताब द ऑर्गेनाइज्ड माइंड में समझाते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों हमारा ब्रेन छोटी छोटी चीजें भूल जाता है, क्यों हम लगातार बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बन पाते, और कैसे कुछ आसान बदलाव आपकी फोकस, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, वीडियो का आखिरी सिद्धांत सबसे पावरफुल है। अगर आपने उसे अपनाया तो सिर्फ आपका टाइम नहीं, आपकी पूरी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड महसूस होने लगेगी। हमारा दिमाग ओवरलोडेड क्यों है? हमारा ब्रेन खराब नहीं हुआ, बस उसे रोज इतना डेटा मिल रहा है जितना शायद इंसानी इतिहास में कभी नहीं मिला। ईमेल्स, इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, ब्रेकिंग न्यूज़, ऑनलाइन मीटिंग्स, असाइनमेंट्स, ब्रेन हर इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट समझने लगता है, और यहीं से शुरू होती है मानसिक थकान। एक सवाल, क्या आपने कभी सिर्फ पानी पीने के लिए किचन में जाकर भूल गए कि आए क्यों थे? अगर हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अकेले नहीं हैं। आपका ब्रेन सिर्फ रैम फुल होने का सिग्नल दे रहा था। लेकिन असली सवाल यह है, अगर दिमाग इतना लिमिटेड है तो सक्सेसफुल लोग इतने सारे काम कैसे संभाल लेते हैं? यही हम आगे समझेंगे। सब कुछ याद रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम अपने ब्रेन को हार्ड ड्राइव की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रेन हार्ड ड्राइव नहीं, प्रोसेसर है। जितनी ज्यादा चीजें आप याद रखने की कोशिश करेंगे, उतनी कम एनर्जी आपके पास सोचने के लिए बचेगी। सफल लोग हर चीज याद नहीं रखते, वे सिस्टम्स बनाते हैं। नोट्स, कैलेंडर, टू डू लिस्ट्स, रिमाइंडर्स। ये वीकनेस नहीं, इंटेलिजेंस है। जब आपका ब्रेन छोटी छोटी जिम्मेदारियों से मुक्त होता है, तभी वो बड़े डिसीजंस ले पाता है। लेकिन सिर्फ लिस्ट्स बना लेने से भी काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि असली दुश्मन कहीं और छिपा बैठा है। डिसीजन फटीग। हर फैसला आपकी एनर्जी खाता है। हर सुबह क्या पहनना है, क्या खाना है, किस मैसेज का रिप्लाई देना है, पहले कौन सा काम करना है, ये सारे छोटे फैसले आपकी मेंटल बैटरी खत्म करते रहते हैं, और शाम तक आते आते सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की ताकत ही नहीं बचती। यही कारण है कि कई सफल लोग रोज लगभग एक जैसी रूटीन फॉलो करते हैं। कम डिसीजंस, ज्यादा एनर्जी। एक छोटा सवाल, क्या आपने कभी नेटफ्लिक्स खोलकर 20 मिनट सिर्फ मूवी चुनने में लगा दिए और फिर मूवी देखने का मन ही नहीं किया? यही डिसीजन फटीग है। लेकिन असली गेम चेंजर अभी बाकी है। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग करके समय बचा रहे हैं। रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। जब आप बार बार टास्क बदलते हैं तो आपका ब्रेन हर बार रीसेट होता है, और हर रीसेट आपकी प्रोडक्टिविटी कम करता है। इसलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई, अगर काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम। फोन बाद में, नोटिफिकेशंस बाद में, बाकी दुनिया थोड़ी देर इंतजार कर सकती है, लेकिन आपका फोकस नहीं। और अब बात करते हैं उस चीज की जो आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है। 5. एनवायरनमेंट आपका साइलेंट पार्टनर है। कई लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन अक्सर मोटिवेशन नहीं, एनवायरनमेंट बदलने की जरूरत होती है। अगर आपके सामने फोन रखा है तो विल पावर की परीक्षा हर मिनट होगी। अगर आपका डेस्क बिखरा हुआ है तो आपका माइंड भी धीरे धीरे वैसा ही महसूस करेगा। एनवायरनमेंट जितना साफ होगा, ब्रेन उतनी जल्दी डिसाइड करेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। सक्सेस सिर्फ हैबिट से नहीं, डिजाइन से भी बनती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। ब्रेन आखिर सीखता कैसे है? इंफॉर्मेशन को याद कैसे रखें? हम अक्सर घंटों पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन सिर्फ पढ़ने से नहीं,
कनेक्शंस बनाने से सीखता है। नई इंफॉर्मेशन को किसी पुराने एक्सपीरियंस से जुड़िए, एग्जाम्पल बनाइए, किसी और को समझाइए, रिपीट कीजिए। यही लर्निंग का नेचुरल तरीका है। नॉलेज जमा करना आसान है, लेकिन उसे यूज करना यही असली इंटेलिजेंस है। और अब आते हैं उस आदत पर जो लगभग हर प्रोडक्टिव इंसान फॉलो करता है। 7 रेस्ट भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। 10:30-12 बजे। आज की दुनिया कहती है बिजी रहो, लेकिन ब्रेन कहता है ब्रेक लो। स्लीप, वॉकिंग, थोड़ा साइलेंस, ये टाइम वेस्ट नहीं है। यही आपका ब्रेन नई इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। अगर आप हमेशा भागते रहेंगे तो डायरेक्शन खो देंगे। कभी कभी रुकना सबसे तेज आगे बढ़ने का तरीका होता है। लेकिन अभी सबसे आखिरी प्रिंसिपल बचा है जो पूरी किताब का सार कहा जा सकता है। 8 ऑर्गेनाइज्ड माइंड का असली मतलब। ऑर्गेनाइज्ड होना परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है जो चीज सच में महत्वपूर्ण है उसके लिए अपनी मेंटल एनर्जी बचाना। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं, हर अपॉर्चुनिटी सही नहीं, हर इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं। जितना ज्यादा आप नो कहना सीखेंगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन यस कह पाएगा उन चीजों को जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, सही काम करना है। और ऑर्गेनाइज्ड माइंड का मतलब एक शांत, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। सो गाइज, अगर आज की इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, अपने ब्रेन को हर चीज याद रखने के लिए मजबूर मत कीजिए। उसे सोचने, सीखने और बेहतर फैसले लेने के लिए आजाद कीजिए। यही ऑर्गेनाइज्ड माइंड की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही बेहतरीन बुक समरीज आपको मिलती रहे।